गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो हम लोगों ने तीसरा पार्ट जो है इनाम अरुण जी का ये पार्ट है, हास्यात्मक ये पार्ट है। हम लोगों ने इसे पढ़ाना शुरू किया है और हमारा 2 पेज हमारे हो गए हैं। देखो लेखक जो है उन्हें लॉटरी में रेफ्रिजरेटर मिला है। बहुत प्रसन्न वातावरण है, आसपास के लोग जो है वो उसे देखने आते हैं। लेखक की पत्नी जो है वो पत्नी आने वाले व्यक्ति को शरबत पिलाती है, चाय पिलाती है और उसके साथ साथ वो क्या करती है, उसे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन क्या हो गया है, वो खुशी ज़्यादा देर तक रुकी नहीं है क्योंकि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही थी। झांकी देखने वाले, उनके फ्रिज को देखने के लिए लोग ज़्यादा आ रहे थे। और अमिता और हेमंत जो है, अमिता जो है वो बोतलें जो है वो पानी में भर रही थी, पानी जो है वो बोतलों में भर रही थी और हेमंत फ्रिज में उसे रख रहा था। लेकिन इतनी भीड़ थी कि वो पानी गर्म का गर्म ही रह रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ताना मार रहे थे। उन्होंने बताया है लकीर का फकीर है, कुड़मगंज है और फिर उन्होंने जला भुना कहा है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है कि ये रखे हुए नाम है। हम किसी के स्वभाव के अनुसार उसे नाम देते हैं, तो उसे नाम दिए हैं। और एक तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे जला भुना जो कहता है कि सॉरी शक्की जो है वो कहता है कि उसका लेखक जो है अरुण, उसके कोई रिश्तेदार जो है उसने उसके साथ हाथ मिलाया है और सही उत्तर उसे दे दिए हैं और मुफ्त में ये रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे ताने मारने वाली या दूसरों को चुभने वाली बातें जो है वो ये लोग कर रहे हैं। ये समाज का दर्पण जो है हमें दिखाई दे रहा है कि समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं कि तुम्हारे घर में नई चीज आने के कारण उसके मन में आनंद होने के बजाय वो क्या करते हैं, उस पर ताने मारने लगते हैं। ओके, चलो हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पेज नंबर 48 लास्ट पैराग्राफ। ओके, पेज नंबर 48 लास्ट पैराग्राफ देखो। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम कर दिया। हम दोनों बिलबिला उठे, बहुत गुस्सा हो गए। बिलबिला उठना यानी कि गुस्सा हो गए। देखो उन्होंने कहा कि लगातार लोगों का आना उन्हें परेशान कर रहा था और उसमें भी क्या हो गया है, जली कटी ने कांटों भरी बातें यानी कि चुभने वाली बातें जो है उसे कही है। एक कांटे जो है, कांटों पर आधा चंद्र बिंदी है तो वो कांटे जो गुलाब में होते हैं जो हमें चुभते हैं, और अगर वहां पे चंद्र बिंदी नहीं रहती तो वो कौन सा है, कांटा यानी कि टू कट। हाँ, कट। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने काम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं, यानी कि प्रबंध करके आया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। अभी तुम्हें पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो निष्पाप होते हैं और इनोसेंट होते हैं, उसके मन में कोई कुछ नहीं होता है। उसके घर में जो कुछ बातें घटित होती है वो सरलता से, सहजता से दूसरों को बताती है। तो एक ऐसा है, कौन है, बिगड़े दिल का, जिसका दिल बिगड़ता है, अच्छे विचारों का नहीं है। वो क्या करता है, बच्चों से सवाल करता है कि तुम्हारे पिताजी मुंबई गए थे क्या। यानी कि वो जानना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि लेखक मुंबई गए थे, उन्होंने पहले से ही पैसों से ये रेफ्रिजरेटर खरीदा है और अब भी सबको बता रहे हैं कि उसे लॉटरी में नहीं, ये जो रेफ्रिजरेटर वो लॉटरी में नहीं गया। असल में क्या है कि उसने वो खरीदा होगा, लेकिन अभी लोगों को दिखाने के लिए वो क्या कहते हैं कि उसने ये रेफ्रिजरेटर उसे लॉटरी में मिल गया है। तो ऐसा उसे लगता है और ये बच्चों से तिरछा सवाल करते हैं। तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी, अगर पत्नी का अगर झगड़ा हो गया तो उसके बच्चों को बाद में पूछते हैं, मम्मी ने पापा को मारा क्या, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी पापा में, और क्या कैसा होता है घर में झगड़ा क्यों हुआ। क्योंकि उसे पता है मम्मी पापा तो बताने वाले नहीं, लेकिन ये छोटा लड़का जो है वो बताएंगे। ये बहुत बुरी बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें झगड़ों को मिटाना चाहिए, बल्कि ना उसको जड़ को उखाड़ना चाहिए। और छोटे बच्चे, वो मैंने कहा है, वो नादान होते हैं, उन्हें पता नहीं, वो सब कुछ कह देते हैं। हाँ, तो उसने बच्चों से उगलवाने के लिए उसने ये सवाल किया है। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों में पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। अभी देखो वो खाली बोतलें जो है वो पानी, अमिता जो है
छोटी है, हेमंत शायद बड़ा है, तो वो पानी दे रहा है, पिला रहा है कि हाँ ले लो, और फिर खाली बोतलें जो है वो भरकर फिर से वो लगा रही थी, फिर से वो फ्रिज में रख रही थी। ऐसा उनका क्रम शुरू था। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था, यानी कि अंदाज भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होगा। क्योंकि देखो उस दिन राम राम करके दिन काट दिया है, यानी कि एक के बाद वो रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि नई चीज़ जब आती है तब देखने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। और वैसे तो पहले के ज़माने में, ये कब कितने साल पुरानी ये लेसन जो लेखक ने लिखा है, तो उसने शायद उसी समय का वातावरण कहा है। आज हर एक के घर में टीवी फ्रिज है तो कॉमन हो गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। जो अमीर थे, जो जिनकी तनख्वाहें अच्छी थी, वही लेके आते थे, तो इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, सब देखने के लिए आते थे। और इन बातों से हमारे लेखक और उसका परिवार जो है बहुत परेशान हो गया है। शांति बुआ ने शुरुआत की। अभी दूसरे दिन शांति बुआ आई, उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। यानी कि वो कह रहे, अरे बहू है कहाँ तू, यहाँ आ जरा सुन, ऐसा वो उससे कह रही, पुकार रही है। कल के भमंड के आने के शोर शराबा से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। यानी कि कल सब जब आज आए थे, लेकिन आज की शुरुआत किसने की है, शांति बुआ ने की है। उसके हाथ में कटोरा है, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था, यानी कि आज अच्छा लग रहा था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया, बैठिए बुआ जी बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी भेजना। अभी देखो ये सब, अरे आप आइए, बैठो बैठो बैठो। और फिर वो अपने पति से कह रही है, अजी सुनते हो, जरा बोतल से पानी लेके आओ। यानी कि बोतल कहाँ पे रखी हुई है, फ्रिज में। फ्रिज का पानी कैसा रहेगा, ठंडा। यानी कि इसे भी दिखाना है कि हमारे पास जो फ्रिज है उसमें ठंडा पानी है, आज से हम आपको ठंडा पानी पिला सकते हैं। ओके, और इसलिए वो क्या करती है, बहुत प्यार से कहती है आप बैठी बैठी, और अपने पति से कहती है कि उसे ठंडा पानी लेके दे दो। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, यानी कि वो बड़ी जल्दबाजी में थी, उसको वो घाई में थी। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यानी कि वो रोटियां पका रही हो, तो उसने कहा चूल्हा को मैंने बुझाया नहीं है, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आओ, शाम को मंगा लूंगी। उसने कहा कि अरे क्या हो गया है ना, मैं रोटियां बना रही थी, चपाती की होगी, तो आटे को उसने पीसा है तो ज़्यादा आटा भून गया है, तो अभी गर्मी का मौसम है और इसलिए बचा हुआ जो आटा है वो सड़ जाएगा ना, खराब हो जाएगा। तो इसके कारण मैंने सोचा कि तुम्हारे घर में अभी रेफ्रिजरेटर है तो मैं उसे रख कर आती हूँ, और इसलिए शाम के समय में मैं आने वाली नहीं हूँ, किसी से मंगवा लूँगी, यानी कि कोई आएगा और फिर उसे तुम दे देना। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, वो बहुत खुश हो गई। हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में किसी ने कुछ रखने के लिए लेके आई है, उसे बहुत अच्छा अपने आप पर गर्व होने लगा, बहुत उसका दिल जो है वो बाग बाग होने लगा। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, यानी कि मीठी बातों से वो बोल रही है, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको शाम को चाहिए ना, आप किसी को भेजो मत, मैं क्या करूंगी, मेरा बेटा है ना हेमंत, उसके पास मैं भेज दूंगी तो आपको मिल जाएगा। वो जैसे मीठी मीठी बातों से वो बोल रही है। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया, उसने रख दिया। उसी संध्या को लाला दीन दयाल पधारे, उसके मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति है, उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। देखो अभी ये लेखक के घर में दीनदयाल नहीं आए हैं पहले दिन, दूसरे दिन वो आए हैं, उसके हाथ में मिठाई का बॉक्स है और वो बॉक्स जो है वो लेके आए हैं, और उसे देखकर लेखक को दुगनी खुशी हो गई। न आने वाला व्यक्ति कर जो गुस्से में था आज आया है, इसका मतलब उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया है, और इसलिए वो कहते कहिए लाला जी अच्छी तरह से है, यानी कि ठीक ठाक है सब कुछ। सब भगवान की कृपा, तुम तो ठीक ठाक हो। देखो उसने कहा हाँ भगवान की कृपा है और तुम भी ठीक ठाक हो। तो लेखक ने कि आपकी दया,
अभी आपकी दया क्यों कहाँ होगा, ईश्वर की दया बहुत बड़ी होती है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद भी उसके ईश्वर के समान होते हैं। और लेखक से दीनदयाल जी जो है वो बड़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपकी कृपा से भी हम लोग, ईश्वर की कृपा तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन आप जैसे बड़े व्यक्ति की कृपा भी हमारे ऊपर है और इसके लिए हम ठीक ठाक है, ऐसे उसने कहा है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, लॉटरी में जीत गया। हाँ, लॉटरी में जीत गया है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर आया ना वो मैं लॉटरी में मुझे मिला है। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेशी की नकल करी होगी। यानी कि उसने क्या कहा है, मैं उसे देखकर क्या करूं, और विदेशी लोग हैं ना उसकी नकल की होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। सॉरी ना। मैं चुप रहा। लेखक क्या, देखो लेखक ने कहता है कि आपके दुआओं के कारण मैं लॉटरी जीत गया हूं। कभी कभी देखो, जो काम दवा नहीं कर सकती है, पैसे नहीं कर सकती है, वो काम दुआ कर सकती है। तो हमेशा ब्लेसिंग जो होते हैं, दुआ जो होते हैं, उससे कमाओ, अच्छे कार्य करो। उसने कहा आपके दुआ थी मेरे पास, दुआएं मेरे पास थी ना, इसके लिए मैं जीत गया हूँ। ओके, तो अभी उन्होंने क्या कहा है कि आप देखने को चलो, लेकिन वो ना बोल रहे, उससे क्या विदेशी की नकल की होगी, ऐसा वो किससे कह रहे हैं। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए थे। उसने कहा, वो दीनदयाल को ताऊजी है ना, वो आए हैं, उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चले आई। उसकी पत्नी ने क्या किया, तश्तरी यानी कि प्लेट, थाली में उसने आम की जो आइसक्रीम थी बनाई थी वो लेके आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। उसने कहा आज सुबह मैंने ये जमाई थी, यानी कि बनाने के लिए रखी थी, अभी हो गई है, अभी आपके लिए मैं लेके आई हूँ। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। उसने कहा अरे लीजिए, तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसे बेटी के नाम से पुकारती है। वो कहते हैं कि मुझे वो खाई नहीं जाएगी। तो उसने कहा नहीं ले लो ना, हम लोग हमारे घर पर जब मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो उसके कुछ उसके सामने रखने के बाद वो तुरंत उसे खाते नहीं है, वो अच्छे संस्कार नहीं है। सामने रखने के बाद जब सामने वाला जो है, घर वाला जो है, मालिक जो है, वो हमसे कहते अरे आप लीजिए, तभी हम लोग क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये संस्कार होते हैं। तो उसने कहा है यहाँ पे अरे आप लीजिए ना, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चिसने लगते हैं। चिसने यानी कि झंझनाहट होती है। कभी कभी ऐसा होता है ठंडी के मौसम में, देखो जब हम मुंह धोते हैं तो सुबह सुबह नल का पानी बहुत ठंडा होता है, जब हम उसे मुंह में डालते हैं ना तो हमारे दांतों में एक झंझनाहट होती है। हाँ, तो ठंडा ठंडा खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है। तो ये अभी शायद बूढ़े हो गए तो वो कहते कि नहीं नहीं मैं क्या होता है, दांत चिसने लगते हैं मेरे। बात साफ झूठी थी। अभी लेखक कहते कि ये झूठ है, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा है तब हम जबरदस्ती कैसे करते हैं। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता, अभी मैंने अकेला खाता तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमने कुछ बोला नहीं है। विमला इसे ले जाओ, बांट दो नहीं तो पिघल जाएगी। उसने कहा, विमला अपनी पत्नी से कहा, विमला सॉरी इसे ले जाओ नहीं तो वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम है ना, जो फ्रिज में रहेगी, ठंडक में रहेगी, तभी वो एक साथ रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। मोहल्ला ही ऐसा होता है जहाँ पे समाचार ने खबर उड़ती बीमारी की तरह, किसी को अगर कोई बीमार हो गए, कोई बुरी खबर हो तो समाचार जो है, खबर यहाँ से वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाती है। हमारे फ्रिज का यहाँ उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। सबको पता चला कि फ्रिज में जो चीज़ें हैं अगर वो रखी गई तो वो काफ़ी दिनों तक अच्छी रहती है। ये सबको उसका फ्रिज का उपयोग है ये, कि बहुत दिनों तक हम उसे चीज़ों को जो पकाया हुआ है या रखने लायक है उसे हम रख सकते हैं। ये उपयोग को सबको पता चला ना तो सब आने लगे। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। संदेश यानी कि मिठाई का एक प्रकार है, वो और खीर महीने भर के लिए लेके आए। उन्हें पता है कि मेरठ में करेले नहीं है, तो इसलिए चमनलाल ने क्या किया है, करेले लेके आए हैं, क्योंकि वो फ्रिज में रखेंगे तो अभी
ठंडक में वो अच्छी तरह से रह पाएंगे, और जब भी चाहिए तब हम उसकी सब्जी बनाएंगे। या उसने भी जो बनजी है, बनजी, उसने क्या किया है, खीर और मिठाई वो लेके आए हैं और उसे दे दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। अभी क्या हो गया है कि लेखक के घर में जो फ्रिज है, सबको पता चला कि उसका उपयोग ज़्यादा है, तो आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस वाले जो लोग हैं, वो क्या करते थे, जो भी रखने चीज़ें जो है उनके वो चीज़ें लेके आते थे और लेखक के फ्रिज में रखने के लिए बता देते थे। और इसलिए क्या होता था कि लेखक के घर में पड़ोस वालों ने इतना सामान रखा था कि लेखक के खुद के घर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो रखने के लिए भी जगह नहीं थी। ये तो बात अलग है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया था कि लेखक की प्राइवेसी चली गई थी, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी भी वक्त आता था। फिर नहाने का समय हो, कुछ खाने का समय हो, हम खाने के लिए बैठे और कोई बाहर के आदमी, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उसके घर में जो प्राइवेसी थी, एकांतता थी, वो नष्ट हो गई है। उन्हें बहुत दुख होने लगा, बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था, जी यानी कि मन, जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, अमानत यानी कि धाती चीजें जो पड़ी थी ना, अमानत, थाती, धरोहर बोलते हैं हम लोग उसे। तो उसने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये मैं तो मुसीबत मैंने मोल ली है। अभी ऐसा लगता है कि ये रेफ्रिजरेटर है, मैं किसी को दे दूं, और जो मेरे घर में अभी मैं जिसे फेस कर रहा हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, वो दूसरों के घर में अगर प्रॉब्लम्स होते तो मुझे कितना अच्छा लगता, वो मैं ताली पीट पीट कर मैं देखता। असल में अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि दूसरों की समस्याओं में अपना समस्या मैं जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वो सामने वालों को आए, फिर मैं उसे देखूंगा, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे लेखक ने हास्य व्यंग्य किया है, ओके। और उसने कहा है कि उसमें लोगों की अमानत, फ्रिज तो मेरा है लेकिन अमानत किसकी है, लोगों की है। किसी ने कुछ ना कुछ तो रख के वो चले गए हैं, हमारा फ्रिज और चीजें उसकी, तो लोगों की अमानत है, उसने ऐसा कहा है। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, और क्या हो गया है, चिंता उसके मन में घर करने लगी, और चेतना, संवेदना जो होती है, सेंटिमेंटल बोलते हैं उसे, चिता सजा दी, यानी कि हमारे उनका चैन जो है वो खो गया है। वो बेचैन रहने लगे, अस्वस्थ रहने लगे, परेशान होने लगे और चिंता करने लगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा सुकून जो है, शांति जो है वो चली गई है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ, और आगे जो मैंने कृतियाँ दी हैं वो कृतियाँ तुम्हें क्या करनी है, अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके चलो देखते हैं हम कृतियाँ। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला देखो, रेफ्रिजरेटर किसने बनाया था। दूसरा, लेखक के बेटी का नाम क्या था। लेखक ने नम्र स्वर से किसे पुकारा। आटा कौन लेकर आई थी। ओके ये तुम्हें एक शब्द में ही उसका आंसर लिखना है। आगे की कृति देखो, लेखक के पत्नी का और बेटे का नाम तुम्हें लिखना है। उसके आगे देखो, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, अभी उनमें क्या विचार हो गए कि हमें फ्रिज मिला है, या हम कहाँ रखेंगे, हमने बिजली का दरख्वास्त यानी कि विनती की है क्या, ऐसे जो है वो उनके मन के विचार है, वो तुम्हें वहाँ पे लिखने हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देखो, रेफ्रिजरेटर आने से इसमें धूम मच गई। वहाँ पे है तुम्हारे नोट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तुम्हें उसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर मोहल्ले में या आसपास सगे मित्र जो है उसमें तुम्हें उसे देखकर 4 आंसर लिखने हैं। ओके यहाँ तक हमारा हो गया है। अगली कृतियाँ जो है वो अगला लेसन सिखाने के बाद तुम्हें दी जाएगी, तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यू वो करनी है। ओके अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में ये कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। हम उसे जांच करने वाले हैं क्योंकि जनवरी से हमारे स्कूल शुरू होने वाली है। ओके अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो।
ओके, बाय बाय, सी यू।